हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरी इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दादी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम क्या मुझे वह फिल्मों वाले खड़ूस बुढ़े बाप की तरह समझे हो जो तुम्हारे प्यार के खिलाफ हो जाती और तुम पर बंदूक तान देती? अरे सीधा सीधा बताना था ना कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। फिर देखो कैसे धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाती। अचानक से बम फोड़ने की क्या ज़रूरत थी? दादी की बात सुनकर माहिरा और रूहानी दोनों मुंह दबाकर हंसने लगी। तभी पीछे से दादाजी की आवाज़ आई, खड़ूस बुढ़ा बाप ना सही, खड़ूस बुढ़िया तो हो ना। बेचारी नई नवेली दुल्हन दरवाजे पे खड़ी है, स्वागत करने के बजाय थानेदारनी बन रही हो। फिर रूहानी से, जाओ बेटा रूहानी, आरती की थाल लाओ और नई बहू का गृह प्रवेश करवाओ। रूहानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और मंदिर की तरफ चली गई। दादी ने दादाजी को घूर कर कहा, बुढ़ऊ खड़ूस बुढ़िया किसे बोला? एक बार बहू का स्वागत कर लो, फिर तुम्हें बताती हूँ। दादी ने आरती की और रूहानी ने माहिरा का गृह प्रवेश करवाया। सभी अंदर आ ही रहे थे कि तभी रेहान स्टडी रूम से बाहर आ रहा था। बाहर का नज़ारा देखकर बोला, यहाँ क्या हो रहा है? और वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने शादी कर ली? रूहानी ने चहकते हुए कहा, रेहान, वीर ने सचमुच शादी कर ली, वह भी माहिरा से। रेहान ने फेक हंसी के साथ कहा, अच्छा रूहानी, वीर ने शादी कर ली? मुझे लगा वीर ने माहिरा को अडॉप्ट किया है। फिर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ, मुझे भी दिख रहा है वीर ने शादी कर ली। रेहान के ऐसे उसे चिढ़ाने से सुहानी का मुंह बन गया। वह मन ही मन बोली, खड़ूस कहीं का, सीधी बात तो करना नहीं आता है। फिर रेहान वीर की तरफ देखा जो सोफे पर बैठा हुआ पानी पी रहा था। रेहान ने पूछा, एक ही रात में ऐसा कौन सा कांड कर दिया तुमने वीर कि तुम्हें शादी करनी पड़ गई? रेहान की बात सुनकर वीर के मुंह से भरा हुआ सारा पानी बेवछार बनकर बाहर निकल आया और वह जोर से खांसने लगा। वही माहिरा शर्म से अगल बगल देखने लगी। वीर खा जाने वाली नज़रों से रेहान को घूर रहा था। वही सभी अब सवालिया नज़रों से वीर को देख रहे थे। वीर ने रूहानी से कहा, रूहानी, तुम माहिरा को अपने साथ ले जाओ, मुझे ज़रा रेहान से बात करनी है। फिर मन ही मन में, भगवान ने मुझे यह नालायक दोस्त ही देना था। विक्रांत सही में चिढ़ता है इससे, यह है ही इसी लायक। वीर रेहान के पास आया और उसे स्टडी रूम की तरफ खींचते हुए बोला, चलो मैं सुनाता हूँ सारी कहानी, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं ना। पर रेहान भी कहाँ कम था, अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे यहाँ पूरी फैमिली है, यही बताना है कि कौन सा कांड करके आया है तू? रेहान समझ तो गया था कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी वह वीर के मज़े पूरी तरह से ले रहा था। तभी दादी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, हाँ बता ना, क्या कांड किया है? रूहानी और माहिरा पहले ही वहाँ से खिसक गई, क्योंकि माहिरा ने रूहानी को इशारे से अकेले में बात करने के लिए कहा था। दादी की बात सुनकर वीर चिढ़ते हुए बोला, क्या दादी कांड कांड कर रही हो? जाकर सुंदर कांड का पाठ पढ़ो ना, आपकी उम्र है ये सब कांड कांड करने की। और तू मेरे साथ चल, बड़े मज़े आ रहे हैं ना तुझे? कहते हुए वीर खींचते हुए रेहान को स्टडी रूम में ले गया। कुछ देर बाद सारी बात सुनने के बाद रेहान ने कहा, मतलब मैं सही था, कांड तो हुआ है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती वीर, तुम माहिरा को हॉस्पिटल लेकर भी तो जा सकते थे ना, तूने खुद ही क्यों इलाज कर दिया उसका? वीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम भी तो उस दिन हॉस्पिटल जा सकते थे ना, फिर तुमने रूहानी के साथ वह सब क्यों किया? रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, मेरी सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। वीर, उस दिन मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ड्रग्स मुझे दिया गया था और इस बार ड्रग्स माहिरा को दिया गया था। तुम तो पूरे होश हवास में थे ना, तो फिर तुम क्यों नहीं ले गए उसे हॉस्पिटल? रेहान की बात सुनकर वीर के पास कोई जवाब नहीं रहा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, यार मैं माहिरा से बहुत प्यार करता हूँ और जिस तरह से वो मुझसे चिपक रही थी ना और मुझे किस कर रही थी, बस मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आप खुद सोच सकता है ना कि मैं कैसे कंट्रोल करता, और वैसे भी मैं माहिरा से शादी करने वाला था, वह भी कुछ दिनों बाद, तो मैंने आज ही कर ली, क्या फ़र्क पड़ता है? रेहान
पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, तो अब तुम्हारी फर्स्ट नाइट एडवांस में हो चुकी है, तो चल बेटा वीर, रात को अब एब्रॉड जाने की तैयारी कर हमारे अगले प्रोजेक्ट के लिए। रेहान की बात सुनकर वीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह खड़े होकर रेहान पर चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है रेहान? मेरी आज शादी हुई है, मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी। अब तुझे जाना तो तू जा। रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, जाना तो तुझे ही पड़ेगा, राजी या गैर राजी। वीर अब रेहान को उंगली दिखाते हुए बोला, देख रेहान, मैं दादी से बोल दूंगा। रेहान को बड़ी हंसी आ रही थी वीर की हरकत देखकर, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, क्या बोलेगा दादी को? यही कि रेहान मुझे सुहाग रात नहीं मनाने दे रहा। रेहान की बात सुनकर वीर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, देख यार समझा करना, मैं कब से घंटे गिन रहा हूँ कि कब रात होगी और मैं सुहाग रात मना पाऊंगा। तू क्यों मेरे प्यार का दुश्मन बना बैठा है? रेहान ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तू सुहाग रात के लिए इतना मरा जा रहा है। चल जा मना ले अपनी सुहाग रात। मैं तो कहता हूँ सुहाग दिन, सुहाग दोपहर और सुहाग शाम भी मना लेना। रेहान की बात सुनकर वीर खुश होते हुए बोला, हाँ यार, आइडिया अच्छा है, मैं तो चला। और सुन, मैं 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आने वाला, कहकर वीर रूम से बाहर चला गया। रेहान ने उसे जाते हुए देखा और कहा, इसकी हरकतें देखकर लग रहा है कि पूरे 1 महीने बाद ही दर्शन देगा। रूहानी माहिरा को वीर के कमरे में ले गई। माहिरा ने रूहानी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रूहानी आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये करण तो बड़ा हरामी निकला, मन कर रहा है उसका सिर फोड़ दूं, उसकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूं, उसकी टांगे तोड़ दूं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं। रूहानी अपने धुन में बोले जा रही थी। वीर मुंह खोले उसे देखे जा रहा था। कुछ यही हाल माहिरा का था। वीर मन ही मन बोला, ये हमारी भोली भाली रूहानी को क्या हो गया? रेहान की संगत में रहकर ये भी उसी की तरह डेविल बनती जा रही है। वीर ने रूहानी को पुकारा, रूहानी। रूहानी ने चिल्लाते हुए वीर से कहा, तुम चुप रहो वीर, मैं उस करण के सारे बाल नोच लूंगी और फिर उसके टकले पर इतने डंडे बरसाऊंगी कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। और मैं, रूहानी आगे कुछ और बोलती वीर जोर से बोला, मैंने अभी शिवानी को स्टडी रूम में जाते हुए देखा। रेहान स्टडी रूम में अकेला है। रूहानी एकदम से बोली, क्या? फिर गुस्से में, क्या करूं मैं उस चुड़ैल का? जिंदगी झंड बना रखी है उसने। अपने पति को उसके साय से कहाँ तक बचाऊं? मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ, कहकर रूहानी ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर पर टक किया और रूम से बाहर चली गई। वीर ने डोर बंद किया और लंबी सांस लेते हुए कहा, इसे क्या हो गया था? कहीं कोई कसाई का भूत तो नहीं समा गया था? माहिरा ने भी हैरानी से अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ वाकई कोई भूत का चक्कर तो नहीं है, वरना हमारी भोली भाली रूहानी इतनी कैसे बदल गई? वीर ने माहिरा के पास आते हुए कहा, नहीं रे, उसकी लाइफ में अभी एक ही भूत है और वो अभी स्टडी रूम में बैठा हुआ है, ये सब उसी का असर है। फिर उसने माहिरा से बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो वीर? हटो मेरे ऊपर से, माहिरा उसे धक्का देते हुए बोली। वीर ने उसकी नेक पर डॉट डॉट करते हुए कहा, हटने के लिए शादी नहीं की है, मेरा हक बनता है, इसलिए अभी मुझे तुम्हारे साथ सुहाग दिन मनाना है। माहिरा वीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ये सुहाग दिन कौन मनाता है? वैसे भी कल रात की वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। वीर उसके नेक को डॉट डॉट करते हुए बोला, मैं मानता हूँ ना सुहाग दिन, और वैसे भी कल रात तुम्हें शांत करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए अब मुझे उसका बदला चाहिए। माहिरा ने वीर को जोर से धक्का दिया और भागकर वॉशरूम में घुस गई। वीर बाहर से ही दरवाज़ा पीटते हुए बोला, माहिरा चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ, मेरा सुहाग दिन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। माहिरा अंदर से ही चिल्लाई, सुहाग दिन तो क्या तुम्हें मैं सुहाग रात भी ना मनाने दूँ? अब 4-5 दिन तक मेरे करीब भी मत आना तुम, हालत ख़राब करके रख दी है कल रात मेरी। वीर बेड पर बैठते हुए बोला, ठीक है, तो मैं भी पूरा दिन यही धरने पे बैठूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम वॉशरूम से बाहर कैसे नहीं निकलती हो। सुहाग दिन तुम्हें मना कर रहूँगा।
रेहान स्टडी रूम में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी एकदम से रूम का डोर ओपन हुआ और वहाँ से रूहानी किसी को ढूंढते हुए अंदर आई। रेहान ने उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? रूहानी कभी इधर तो कभी उधर ही घूरते हुए बोली, मैं उसे ढूंढ रही हूँ जो तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। कहाँ है वह? कहाँ छुपकर बैठी है? मुझे बताओ, अभी उसको ठीक करती हूँ मैं। रेहान ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कौन चिपके बैठी हुई है और किसकी बात कर रही हो तुम? रूहानी ने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहा, उसी शिवानी की। तुम्हें अकेला देखा नहीं और घुस आई रूम में। अभी मुझे अभी वीर ने बताया जब मैं उसके रूम में थी। रूहानी की बात सुनकर रेहान सारा माजरा समझ गया। उसने रूहानी से कहा, इधर आओ, मैं बताता हूँ वह कहाँ छुपी है। अब रूहानी जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, कहाँ है वह? आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं। रूहानी बोल ही रही थी कि रेहान ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रूहानी आंखें बड़ी किए रेहान को देखने लगी तो रेहान उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो? क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि वीर ने तुम्हें अपने रूम से बाहर निकालने के लिए झूठ बोला था? तो रूहानी ने हैरानी से पूछा, वीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अच्छा भला मैं और माहिरा बात कर रहे थे। मैं अभी जाकर वीर से पूछ कर आती हूँ। कहकर रूहानी जैसे ही उठने लगी, रेहान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और वापस अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, तुम इतनी इडियट हो, मुझे नहीं पता था। अब हर हस्बैंड वाइफ हमारी तरह तो होते नहीं ना, जहाँ पर बीवी अपने पति से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं होगा 6 महीने तक। वह लोग एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, जो जाहिर सी बात है तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त उनके रूम में क्या हो रहा होगा। रूहानी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचकर ही उसे शर्म भी आ रही थी। फिर उसने अपना सिर झुकाकर रेहान से कहा, तो वीर मुझे सीधा भी तो बोल सकता था कि रूम से बाहर जाओ। रेहान ने अपना सर ना में हिलाते हुए रूहानी से कहा, हाँ बिल्कुल, वो तुमसे यही तो कहता कि रूहानी बाहर जाओ, मुझे अपनी बीवी को किस करना है, ओके? रूहानी अब थोड़ा चिढ़ते हुए रेहान को मारते हुए बोली, यह तुम मुझे हमेशा चिढ़ाते क्यों रहते हो? सीधा सीधा नहीं बोल सकते क्या? हटो, अब मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। रेहान ने उसके बालों को पकड़ उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, चली जाना, पर पहले मेरा ज़रूरी काम पूरा करो। कहते हुए रेहान ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। रूहानी ने रेहान को कोई विरोध नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर ली। रूहानी अच्छे से जानती थी कि वह कितना भी कोशिश कर ले, वह रेहान को नहीं रोक पाएगी। सुहाना रोड पर साइड खड़ी होकर पानी पूरी खा रही थी। उसने जैसे गोलगप्पा मुंह में डाला तो जैसे उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। उसने पानी पूरी वाले से कहा, चाचा क्या मस्त पानी पूरी बनाया है आपने। अगर आपके हाथ अभी गंदे नहीं होते ना तो सच में आपके हाथों को चूम लेती। तभी पानी पूरी वाले ने कहा, हाथों को नहीं चूम सकती तो क्या हुआ, होठों को तो चूम सकती हो। सुहाना ने सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को आई। उसके सामने पानी पूरी वाले की जगह पर विक्रांत खड़ा हुआ था, उसी की ड्रेस पहने हुए और एक स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। सुहाना ने जल्दी से पानी पूरी वाली प्लेट वहां रखी और वहां से भागती हुई निकल गई। सुहाना भागते भागते बार पीछे की तरफ मुड़ कर देख रही थी। तभी वह किसी से जा टकराई। उसने जल्दी से कहा, माफ़ करना भैया, गलती से। उसकी बाकी की बातें तो मुंह में ही रह गई जब उसने सामने देखा विक्रांत सामने खड़ा तिरछे स्माइल के साथ उसे देख रहा था। सुहाना मुंह खोले सामने देख रही थी क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग थे सभी की शक्ल विक्रांत जैसी थी। विक्रांत कहीं डिलीवरी बॉय के ड्रेस में था तो कहीं अखबार पढ़ते हुए बेंच पर बैठा हुआ था और तो और थोड़ी दूरी पर वो सब्जी वाला ठेला पकड़े हुए खड़ा था। ये सारा नज़ारा देख सुहाना जोर से चिल्लाई, आ! तभी सुहाना बेड से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और वह अभी भी चिल्ला रही थी। जब उसकी नज़र अपने सामने रूम पर गई तो उसे समझ आया कि वह भयानक वाला सपना देख रही थी। उसने अपने सीने पे हाथ रख कहा, हे भगवान, इसका मतलब ये एक सपना ही था, पर जो भी था बड़ा भयानक था। तभी किसी ने बगल से उसे पानी का ग्लास पकड़ाया।
सुहाना ने भी बिना देखे पानी का ग्लास पकड़ा और उसे गटागट पी गई। पानी पीकर जैसे उसे थोड़ा चैन मिला, सुहाना ने जैसे ही अपने बगल में देखा तो वो फिर से जोर से चिल्लाई और जैसे ही वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, ब्लैंकेट से उसका पैर फंसा और वह सीधा फर्श पर जा गिरी। बेड पर विक्रांत अपने एक हाथ पर सर टिकाए उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके लिए सुहाना और उसकी हरकतें किसी अजूबे से कम नहीं थी। वही सुहाना अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखे जा रही थी, जैसे उसके सामने कोई डरावना भूत देख लिया हो। सुहाना ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में यहाँ पर हो? विक्रांत ने उसे देखकर अपना सर ना में हिलाया और बेड से उठकर उसके पास आकर बैठ गया। वह अपने पंजों के बल सुहाना के करीब बैठा हुआ था। वही सुहाना अपनी आंखें बड़ी किए उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह अभी भी एक सपना देख रही हो। विक्रांत ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, अभी भी नींद में हो क्या? मैं सच में तुम्हारे सामने ही हूँ और तुम्हारे रूम में। तब जाकर सुहाना को होश आया। वह जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और सुबह सुबह मेरे रूम में कैसे आ गए? और मेरा डोर तो लॉक था ना। विक्रांत खड़ा हुआ और धीरे धीरे सुहाना के करीब जाते हुए बोला, मैं तो वहीं से आया हूँ जहाँ से तुम अक्सर चोरी छुपे अपने घर में घुसती हो। कहते हुए उसने अपनी आंखों से बालकनी की तरफ इशारा किया। सुहाना हैरानी से मुंह खोले उधर देखने लगी, फिर गुस्से से विक्रांत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती एक जवान लड़की के घर ऐसे चोरी छुपे घुसते हुए, और वो भी उसके कमरे में? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसे किसी लड़की के रूम में नहीं जाते? अच्छी बात नहीं होती है। विक्रांत एक डेविल स्माइल के साथ सुहाना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, क्यों? एक जवान लड़की के कमरे में ऐसे क्यों नहीं घुस सकते? विक्रांत ने उसे छेड़ते हुए पूछा। इस वक्त उसकी नज़र सुहाना की एकदम गोरी चिट्टी थाई पर रुकी हुई थी। सुहाना ने इस वक्त शॉर्ट और एक टी शर्ट पहना हुआ था। विक्रांत के ऐसे करीब आने से सुहाना की तो हालत खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो पूरे घर में वो अकेली थी और विक्रांत की हरकतें वो पहले से ही देख चुकी थी। उसे डर लग रहा था कहीं विक्रांत उसके अकेलेपन का फ़ायदा ना उठाए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने मन ही मन कहा, नानी घर पे नहीं है, यह बात सिर्फ मुझे पता है, इसे थोड़ी पता है। अभी मज़ा चखाती हूँ इसे। तभी सुहाना जोर से चिल्लाई, नानी, मेरे रूम में कोई घुस आया है, जल्दी आइए। सुहाना को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर विक्रांत आराम से बेड पर एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ाए बैठ गया और सुहाना को एकटक देखने लगा। जब सुहाना ने देखा कि विक्रांत तो आराम से बेड पर बैठा हुआ है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी नानी मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वहाँ से निकल जाओ। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। विक्रांत अपनी जगह से उठा और डोर की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज तुम्हारी नानी से मिल ही लेते हैं, मैं भी देखूं कितना खतरा है मुझे उनसे। सुहाना ने जब विक्रांत को डोर की तरफ जाते हुए देखा तो मन ही मन सोचा, ओ नो, अगर इसे पता चल गया कि मेरी नानी यहाँ है ही नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। वैसे भी मैं इस घर में अकेली हूँ और यह ठहरा पक्का हवसी इंसान, मुझे इसे रोकना ही होगा। वह जल्दी से आकर डोर के सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते, मेरी नानी बहुत गुस्सा करेगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ, जाइए यहाँ से, जहाँ से आए हो वहाँ से निकल जाओ। विक्रांत पहले तो कुछ देर तक सुहाना के चेहरे को देखता रहा, फिर उसने उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तुम्हारी नानी कुछ दिनों के लिए बनारस गई हुई हैं, मुझे सब पता है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा था तो इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कहकर उसने सुहाना को अपने कंधे पर डाला और लाकर बेड पर पटक दिया। सुहाना जल्दी से उठकर बैठी और बेड के पीछे की तरफ सरकते हुए बोली, तुम मुझे क्या सज़ा देने वाले हो? एक तो मेरे घर में बिना मुझसे पूछे घुस आए, ऊपर से मुझे डरा भी रहे हो। शैतान, हब्सी इंसान, सीरियल किसर। विक्रांत ने उसका पैर पकड़ा और उसे खींचकर अपने करीब करते हुए कहा, इतना ज़्यादा मत बोलो सुहाना, तुम जानती हो ना कि तुम इस वक्त
पूरी घर में अकेली हो और वो भी मेरे साथ, और मैं सोच रहा हूँ कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊँ। क्यों, इतनी जवान और खूबसूरत लड़की मेरे सामने है और तुम तो मुझे वैसे भी हबसी समझती हो, है ना? तो चलो आज मैं अपना हवस पूरे कर ही लेता हूँ तुमसे। वैसे भी मेरी नज़र तो कब से तुम पर थी, आज तुम मेरे हाथ आ गई हो। कहते हुए विक्रांत उसकी डॉट पे हाथ फेरने लगा। सुहाना विक्रांत की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल मत समझना। वैसे तो सुहाना ऊपर से विक्रांत को धमकी दे रही थी, पर अंदर से उसकी खुद की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि विक्रांत अलग तरीके से उसकी था डॉट पर अपना हाथ फेर रहा था। उससे सुहाना को अपनी बॉडी में अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही थी। आज से पहले सुहाना को इस तरह से किसी ने नहीं छुआ था, और यह बात विक्रांत को उसके चेहरे को देखकर समझ आ गया था कि सुहाना पूरी तरह से प्योर लड़की है। और यह बात महसूस कर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। विक्रांत उसे और परेशान करने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर आ गया और उसकी नेक पर अपने होठ को फेरते हुए बोला, योर स्टैंड। फिर एक गहरी सांस लेकर, आ ड्राइविंग मी क्रेजी कहते हुए उसकी नेक को छूने लगा। सुहाना की हालत अब और ख़राब होने लगी थी। वह उसे अपने ऊपर से धक्का देने लगी और उसके ऊपर चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, हवस के पुजारी, बेशर्म इंसान, प्रेम चोपड़ा की औलाद, शक्ति कपूर के भांजे, तुम्हारा तो मर्डर कर दूंगी मैं। एक अकेली लड़की का फ़ायदा उठाते हुए शर्म नहीं आती? विक्रांत को उसकी बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अपने चेहरे से जता नहीं रहा था। उसने अपना चेहरा उठाकर सुहाना की तरफ देखा और कहा, नहीं आती मुझे शर्म? हाँ, हूँ मैं बेशरम इंसान? क्या करोगी? फ़िलहाल तो तुम कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मुझे करने दो, कहकर वो वापस डॉट करने लगा। सुहाना उसे धमकाते हुए बोली, देखो तुम नहीं माने ना तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। तुम जानते नहीं हो मेरे कांटेक्ट कहाँ कहाँ तक है। सुहानी की आधी बातें तो उसके मुंह में ही दबकर रह गई, क्योंकि अब उसका मुंह विक्रांत ने अपने होठों से बंद कर दिया था। सुहाना विक्रांत को खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का दे रही थी, लेकिन विक्रांत ने उसके हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया। विक्रांत इस वक्त किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहता था। वही सुहाना के दिमाग में यही चल रहा था कि वो इसका मर्डर कैसे करे, इसे छत से नीचे धकेल दे या पास में रखा हुआ बांस इसके सिर पे फोड़ दे। विक्रांत अभी भी सुहाना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि काफ़ी देर तक डॉट करने की वजह से सुहाना की सांसें उखड़ने लगी थी। विक्रांत को लगा अगर वह कुछ देर और उसे किस करता रहा तो यह लड़की जरूर बेहोश हो जाएगी। विक्रांत अब एक शरारती स्माइल के साथ सुहाना के चेहरे को देख रहा था। वही सुहाना तो विक्रांत को गुस्से से ऐसे घूर रही थी जैसे उसका जान ही ले लेगी। विक्रांत सुहाना के होठों को अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, बाद में गुस्से से घूरती रहना, पहले उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ अभी निकलना है, कहकर विक्रांत उसके ऊपर से उठ गया। सुहाना बेड से खड़े होते हुए बोली, कहाँ निकलना है? आज संडे है और मेरी छुट्टी का दिन है। वैसे भी सुबह सुबह आकर मेरी छुट्टी बर्बाद कर दी। अच्छा भला मैं दोपहर को 1-2 बजे तक सोने वाली थी, सुबह सुबह आकर जगा दिया। विक्रांत ने सुहाना के सिर पे टैप करते हुए कहा, एडियट, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और कितना सोओगी? पूरी रात तो ऐसे सोई हो जैसे घोड़े ने पूरे घोड़े का पूरा बाजार बेच दिया हो। हाँ तो रात को, कहते कहते सुहाना रुक गई और उसे तब ध्यान आया कि विक्रांत ने अभी अभी क्या कहा। सुहाना ने उसे घूरते हुए कहा, रात से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम रात से यहीं पर ही हो? विक्रांत ने कहा, हाँ मैं तो कई बार तुम्हारे रूम में आ चुका हूँ, बल्कि पूरी रात तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ कर सोया भी हूँ, क्योंकि पूरी रात तुम बेड पर रेसिंग जो करती हो। सुहाना का चेहरा अब ऐसा हो गया था जैसे अभी वो दहाड़ मारकर रोने वाली है और मन ही मन बोली,
सही कहा, मैं घोड़े बेचकर नहीं सोती, मैं तो पूरा बाजार ही बेचकर सोती हूँ। मुझे पता कैसे नहीं चला, पता नहीं इस हवसी इंसान ने नींद में मेरे साथ क्या क्या किया होगा। सोचकर सुहाना फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। ये सुहाना की बचपन की आदत थी। जब भी उसे किसी बात पर गुस्सा और रोना दोनों एक साथ आता था तो ऐसे ही फर्श पर बैठकर रोना शुरू कर देती थी। और जब तक उसकी नानी उसे मनाती नहीं थी, वह चुप नहीं होती थी। अभी सुहाना फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रो रही थी। अब तो विक्रांत भी उसकी इस आदत को समझ गया था। उसे पता नहीं क्यों सुहाना की ऐसी हरकतों पे बहुत प्यार भी बहुत आता था, क्योंकि सुहाना अभी एक मासूम बच्चे की तरह थी, बिल्कुल क्यूट। विक्रांत ने स्माइल करते हुए अपना सर हिलाया और आकर सुहाना को अपनी गोद में उठा लिया। सुहाना रोते हुए उसके सीने पे मारते हुए बोली, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पता नहीं नींद में कल तुमने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। तब तक विक्रांत उसे वॉशरूम में ले आया और उसे नीचे उतारते हुए बोला, मुझे जब भी तुम्हारे साथ कुछ करना होगा ना तो तुम्हारे होश में रहते हुए करूँगा, ऐसे नींद में नहीं। कल सिर्फ मैं तुम्हें पकड़कर सोया था ताकि तुम बेड से नीचे ना गिर जाओ। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। इसके बाद हमें कहीं जाना है। इससे पहले कि सुहाना विक्रांत से कुछ पूछती, विक्रांत वॉशरूम से बाहर निकल गया। विक्रांत नीचे हॉल में बैठा हुआ सुहाना का वेट कर रहा था। उसने अपना सिर सोफे के बैग से टिकाया हुआ था और अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके जहन में बस यही चल रहा था कि क्या मैं बदलने लगा हूँ, या यह लड़की जिसमें इतना बचपना भरा हुआ है यह मुझे बदल रही है। क्यों मैं बार बार इसके पास आता हूँ, क्यों रात को मुझे बेचैनी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही मैं इसे अपनी बाहों में भरता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। धीरे धीरे यह मेरा सुकून बनती जा रही है। अब इसे पूरी तरह से पाने का तलब मेरे सीने में बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ, इसे पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। क्या मुझे इससे प्यार हो गया है या सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है? रूहानी को भी तो मैं पाना चाहता था ना, लेकिन रूहानी के लिए तो फीलिंग्स थी और सुहाना के लिए जो फीलिंग्स है उसमें बहुत फ़र्क है। मुझे रूहानी का जिस्म चाहिए था, मैं उससे प्यार नहीं करता था। जबकि सुहाना मुझे उसके जिस्म के साथ उसकी रूह भी चाहिए। मैं पूरी तरह से उसके रूह में उतर जाना चाहता हूँ। अगर यही प्यार है तो मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे उससे वाकई में प्यार हो गया है, और अगर ऐसा है तो सुहाना को मेरा बनना ही होगा और इसे मैं अपना बना कर रहूँगा। सोचते हुए विक्रांत ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में सुहाना के लिए अब एक जुनूनियत नज़र आने लगी, उसे पाने का जुनून। दोपहर को सभी ने लंच किया और अपने अपने रूम में चले गए। रेहान किसी काम से बाहर गया हुआ था। सविता बुआ जो अपने रूम में बैठी हुई अंगूर खा रही थी, उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने अंगूर की प्लेट साइड में रखी और जल्दी से अपना फ़ोन देखा। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को देखकर सविता बुआ के चेहरे पर एक सातिर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद हॉल में एक 27 से 28 साल के लगभग का एक लड़का खड़ा हुआ था। देखने में वह ठीक ठाक था, उसका डील डोल भी अच्छा खासा था। सविता बुआ उसे पकड़कर अपने साथ रूम में ले गई और दरवाजे को लॉक करके उसने शिवानी को मैसेज करके रूम में आने के लिए कहा। वह लड़का जो हॉल में खड़ा हुआ बड़ी ही ललचाए नज़रों से पूरे मैंसन को देख रहा था। उसने रूम में आकर सविता बुआ से कहा, वैसे मानना पड़ेगा चाची, बड़े ही ऊंचे खानदान की बिटिया हो तुम। क्या महल जैसा घर है तुम्हारे ताऊ जी का, तुम्हारी भी तो इसमें हिस्सा होगा ना? सविता बुआ ने चिढ़ते हुए कहा। काहे का हिस्सा रघु, मैं पहले ही अपना हिस्सा ले चुकी हूँ, इसलिए तो ताई जी मुझे एक आँख नहीं देख सकती। लेकिन अब तो मैं सोच कर आई हूँ, इस पूरी महल पर राज करूँगी, राज। एक बार शिवानी की शादी उस रेहान से हो जाए फिर तो यह महल भी मेरा, यहाँ की जायदाद भी मेरी। बस तू अपना काम अच्छे से कर देना, फिर तुझे मुँह मांगी कीमत दूंगी। रघु ने एक गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे चाची, इतना तो विश्वास रखो मुझ पर। आज तक मैंने आपको कोई काम गलत किया है और आपने हुक्म कर दिया और समझो काम हो गया। वैसे काम क्या है ये बताओ? रूहानी नाम के कांटे को मेरे रास्ते से हटाना है, शिवानी ने रूम आते हुए कहा।
रघु शिवानी की ललचाई नज़रों से देख रहा था। रघु की कमजोरी भी औरतें शिवानी रघु की लस्टफुल नज़रों को अच्छे से समझ रही थी। उसने तिरछे स्माइल के साथ रघु से कहा, चिंता मत करो, रूहानी भी कुछ कम नहीं है, बस तुम उसे यहाँ से दूर ले जाओ। उसके बाद जी भर के उसके साथ जो करना होगा करना चाहो करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पैसा भी खूब मिलेगा और साथ में एक खूबसूरत औरत भी। रघु कमीनपेन से मुस्कुराया और कहा, क्या वाकई में वह खूबसूरत है? एक बार मैं उसे देख सकता हूँ? तो शिवानी ने कहा, जब तक तुम इस मैंसन में हो ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना रेहान तुम्हें ऐसे गायब करेगा जैसे तुम इस दुनिया में थे ही नहीं। एक बार रूहानी को यहाँ से ले जाओ, उसके बाद उसे अच्छे से देखते रहना और उसके साथ जो करना चाहो वह कर भी लेना, क्योंकि एक बार रूहानी की इज्जत गई तो रेहान कभी भी उसे इस घर में नहीं आने देगा। मैं रेहान को अच्छे से जानती हूँ, उसे किसी और की छुई हुई चीज़ें पसंद नहीं। विक्रांत सुहाना का गाड़ी में वेट कर रहा था। सुहाना ने घर लॉक किया और जैसे ही वह गाड़ी की तरफ बढ़ी, उसे किसी ने आवाज़ देकर रोक लिया। हे सुहाना, रुको। सुहाना ने आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर 21 से 22 साल का लड़का खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। उस लड़के को देखकर सुहाना के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह भागकर उसके गले लग गई। गाड़ी में बैठे हुए विक्रांत ने जब ये नज़ारा देखा तो उसके फेस एक्सप्रेशंस एकदम से डार्क हो गए। उसका मन हुआ कि वह बाहर जाकर सुहाना को उस लड़के से दूर करके अपनी बाहों में भर ले और उस लड़के के मुंह पर पंच मारकर उसका मुंह तोड़ दे। सुहाना खुश होते हुए बोली, सान, तुम कब लौटे? उस लड़के का नाम सान था। सुहाना के मोहल्ले में ही रहता था और सुहाना का दोस्त भी था। सान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं कल ही आया था, पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही आ रहा था। इस बात का जवाब सुहाना की बजाय विक्रांत ने दिया, जो अब तक गाड़ी से बाहर आ गया था और जलती हुई निगाहों से सान को घूर रहा था। विक्रांत उसके पास आया और कहा, सुहाना मेरे साथ जा रही है और कुछ पूछना है तुम्हें? विक्रांत को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उससे अपने चेहरे से जताया नहीं। उसका फेस एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी नज़र सान के उस हाथ पर थी जिससे उसने सुहाना के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी की अभी सान के उस हाथ को तोड़ दे। सान ने सवालिया नज़रों से सुहाना की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रहा हो कि यह कौन है। सुहाना उसके इशारे को समझ गई और वह बोली, अरे यह मेरे बॉस हैं, विक्रांत राजावत, तुम्हें पता है ना, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है और मैं इनके पीए की जॉब करती हूँ। शान ने विक्रांत की तरफ देखते हुए सुहाना से कहा, पर आज तो संडे है ना, तो तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी होनी चाहिए। और मैं तो सोच रहा था कि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। माँ ने बताया कि तुम्हारी नानी कहीं बाहर गई हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देना चाह रहा था, पर तुम तो अभी बाहर जा रही हो। सुहाना ने उसकी बात सुनकर कहा, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना ही होगा, पर एक काम करना, तुम शाम को मेरे घर आ जाना, हम खूब सारी मस्ती करेंगे और मूवी भी देखेंगे, ओके? तो शान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा शाम को वेट करूँगा। विक्रांत ने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब बाकी की जो बातें हैं बाद में कर लेना, अभी तुम मेरे साथ चलोगी, देर हो रही है। कहकर सुहाना को वह अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आया और गाड़ी का डोर ओपन कर उसे फ्रंट सीट पर बैठा दिया। फिर दूसरी तरफ वाला डोर ओपन किया और सान की तरफ देखा। सान भी विक्रांत को ही देख रहा था। विक्रांत ने अपने गॉगल्स लगाए और मन ही मन कहा, करते रहो इंतज़ार, शाम को सुहाना घर आएगी, तब ना तुम टाइम स्पेंड करोगे उसके साथ। सोचते हुए विक्रांत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और अंदर बैठकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड के साथ वहां से निकल गया। विक्रांत उसे एक मॉल लेकर आया। सुहाना ने जब देखा कि उनकी गाड़ी एक मॉल के सामने रुकी है तो उसने विक्रांत से पूछा, हम मॉल क्यों आए हैं? मुझे लगा कि हमें किसी मीटिंग में जाना है। तो विक्रांत ने कहा, दरअसल हमें शाम को ही बिजनेस पार्टी में जाना है, तो वहाँ पर तुम मेरे साथ चल रही हो। सुहाना ने सोचते हुए कहा, ओह, तो आप यहाँ अपने कपड़े लेने के लिए आए हो, पर वह तो आप खुद भी ले सकते हो ना, मुझे लाने की ज़रूरत क्या थी?
विक्रांत ने तिरछी नज़रों से सुहाना को देखा और कहा, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। यहाँ मैं अपनी नहीं तुम्हारी शॉपिंग के लिए आया हूँ। सुहाना एक बार में चुप हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसने एक बार फिर से कहा, अरे मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। मैं पिछले हफ्ते ही तो मंगल बाजार से कपड़े लेकर आई थी अपने लिए। चलते चलते विक्रांत रुक गया और उसने सुहाना की तरफ पलटते हुए कहा, शट अप सुहाना, अब चुपचाप मेरे पीछे चलो, अब एक भी वर्ड नहीं। फिर सुहाना के चेहरे की तरफ झुकते हुए, अगर तुमने अपने मुंह से एक और वर्ड निकाला तो मैं यही पर तुम्हें किस कर लूँगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा इतने लोगों के सामने मैं तुम्हें किस करूँ? क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुम्हें अकेले में किस करूँ या लोगों के सामने, पर तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मुंह बंद करके मेरे पीछे चलो। सुहाना की बोलती एकदम से बंद हो गई। उसने वहीं पे खड़े हो गए चारों तरफ नज़र घुमाई। वहाँ पे काफ़ी लोग थे। सुहाना ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप विक्रांत के पीछे पीछे चल दी। राठौर मेंशन। रघु सविता बुआ के रूम से बाहर निकला ही था कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से ऊपर जाकर जम गई। रूहानी अपनी साड़ी ठीक करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस वक्त रूहानी एक ब्लू कलर की प्लेन शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर बहुत ही लग रहा था। रूहानी को देखकर रघु के मुंह से पानी आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले। रघु लस्टफुल नज़रों से रूहानी के शरीर के हर हिस्से को देख रहा था। रूहानी के रंग उस ब्लू कलर के साड़ी में एकदम सोने की तरह चमक रहा था। रघु तो रूहानी की खूबसूरती में खो सा गया था। उसके होंठ अपने आप ही बड़बड़ाए। उफ, क्या कातिल जवानी है। बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इसे। अब तो मैं इसे पा कर रहूँगा। अब तो यह काम मैं खुद के लिए करूँगा। मुझे यह लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी पीछे से शिवानी की आवाज़ आई, इसे पाना इतना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए रघु, क्योंकि यह रेहान राठौर की बीवी है। इसलिए अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना। तुम्हारी जरा सी चूक और रेहान राठौर की कहर तुझ पर बरसेगा। इसलिए तुझे यह काम इतनी सातिर तरीके से करना है, किसी को तुझ पे शक ना हो। कहते हुए शिवानी के होठों पे एक सातिर स्माइल आ गई। रघु ने तिरछी नज़र से शिवानी की तरफ देखा और कहा, इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ शिवानी। यह लड़की इस घर में ऐसे गायब होगी कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। कहकर रघु वहाँ से चला गया। रात का वक्त। विक्रांत सुहाना को अपने साथ अपनी विला पर ही ले गया था और वहीं पर उसने एक मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था। दरअसल विक्रांत सुहाना को घर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि घर पर शान सुहाना का इंतजार कर रहा होगा। विक्रांत ने इस वक्त एक टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। विक्रांत की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि हर लड़की उस पर फिदा होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। विक्रांत हॉल में ही सुहाना का वेट कर रहा था कि कुछ ही देर में सुहाना सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आई। सुहाना ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का साइड कट का स्लिम गाउन पहना हुआ था, जिसमें से उसकी गोरी लंबी टांग उसे काफ़ी लुक दे रही थी। उसके बालों की मैसी बना हुआ था, जिसमें वह कुछ लट निकाल कर उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। चेहरे पर सलीके से क्या किया हुआ लाइट मेकअप उसे थोड़ा मैच्योर लुक दे रही थी, क्योंकि सुहाना वैसे हमेशा बिना मेकअप के रहती थी और एक बच्चे की जैसे ही लगती है, लेकिन आज उसने पहली बार मेकअप किया था, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। विक्रांत तो उसे देखकर जैसे अपने बैठे बैठे वह पहली बार सुहाना को ऐसे लुक में देख रहा था। उसके मुंह से खुद ब खुद, यह इतनी हॉट भी लग सकती है यार। जी तो चाह रहा है पार्टी में जाना कैंसिल कर दूं और इसे अपने बिस्तर पर ले जाऊं। तभी विक्रांत अपने होश में आते हुए मन ही मन बोला, ओह गॉड, मैं भी क्या सोच रहा हूं। अगर सुहाना को मेरी मन में क्या चल रहा है पता चल गया ना, तो कोहराम मचा देगी। कंट्रोल विक्रांत कंट्रोल, यह सुहाना है चलती फिरती आफत। पर एक बार इसे किस तो ज़रूर करूँगा। बस भी कर, क्या क्या सोच रहा है। ये सही में तुझे हवसी इंसान बोलती है।
पर मैं भी क्या करूं, इसे देखकर ख्याल ही ऐसे आ रहे हैं। विक्रांत अपने ख्यालों में गुम था। तब तक सुहाना उसके करीब आ गई थी और उसके चेहरे के आगे अपने हाथ हिलाते हुए बोली, सर कहाँ खो गए? मैं रेडी हूँ, चलना नहीं है क्या? सुहाना की आवाज़ सुनकर विक्रांत वापस प्रेजेंट में आया और थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ चलना है ना, देर हो रही है। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि कुछ सोचकर रुक गया और वापस सुहाना की तरफ पलटते हुए बोला, सुनो, वहाँ पर तुम मेरे आसपास ही रहना और किसी के भी हाथों से ड्रिंक लेकर मत पीना। तुम सिर्फ मेरे हाथों से ड्रिंक लेकर पियोगी, समझ में आया? सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, आप कहीं मुझे किसी सीक्रेट मिशन में तो नहीं ले जा रहे ना, जहाँ पर यह करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना कुछ सिखा रहे हो? विक्रांत उसे घूरते हुए कहा, मैंने जो कहा बस उसको याद रखना, अब चलो। दोनों ही पार्टी में पहुंचे। वो पार्टी एक होटल में थी और विक्रांत के बिजनेस पार्टनर ने दी थी। विक्रांत के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर सभी की निगाह उस पर ठहर सी गई। उसने उनमें से कई लोग तो सुहाना को लस्टफुल नज़रों से घूर रहे थे। विक्रांत उन सबकी नज़रों को पहचान गया। विक्रांत ने सुहाना की कमर को पकड़ खुद से लगा लिया और उन सभी आदमियों को घूर कर देखा, जैसे जता रहा हो, यह मेरी है, इसकी तरफ देखने की जुर्रत भी मत करना। विक्रांत के एक्सप्रेशंस देखकर उन सभी ने अपनी नज़रें उससे फेर ली। वह विक्रांत राजावत को अच्छे से जानते थे कि विक्रांत राजावत अगर अपने पर आ जाए तो किसी को भी नहीं छोड़ता। वही सुहाना विक्रांत का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मेरी कमर को, मुझे दर्द हो रहा है। विक्रांत ने उसे घूर कर देखा और कहा, स्टॉप डूटिंग दिस। फिर वो सुहाना को लेकर आगे बढ़ गया। सुहाना तो वहाँ से गुजर रहे वेटर के हाथ से पकड़ी हुई ट्रे में रखे हुए खाने को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हाय कितना टेस्टी है ये, मुझे छोड़े तो मैं इनका टेस्ट ले सकूं। देखने में ही कितने डिलीशियस हैं तो खाने में कितने होंगे। उफ, पार्टी में आए और दावत ना खाए तो क्या खाक पार्टी में आए। विक्रांत जैसे सुहाना की मन की बात समझ गया था। वो उसे एक टेबल पे लेकर आया और उसे बैठने के लिए कहा। उसके बाद उसने वेटर को कह दिया कि मैडम को जो भी खाने का मन हो इन्हें लाकर दो। कुछ ही देर में सुहाना के सामने तरह तरह के डिशेस सजी हुई थी, जिन्हें देखकर सुहाना के मुंह में पानी आ रहा था। उसने एक बार विक्रांत की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि यह सब मेरा ही है ना, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? विक्रांत जो सुहाना की फेस एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। इतने सारे खाने को देखकर सुहाना के फेस पर काफ़ी क्यूट एक्सप्रेशंस आ रहे थे। इसे देखकर विक्रांत के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। सुहाना बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। विक्रांत ने सुहाना से कहा, अब देख क्या रही हो, सब तुम्हारा ही है, खाओ। मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुम यही बैठी रहना और जो मैंने समझाया उसको याद रखना, ठीक है? सुहाना ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और खाने पर जैसे टूट ही पड़ी। विक्रांत ने सुहाना को देखकर अपना सर हिलाया और वहाँ से उठकर चला गया। राठौर मैंसन। रूहानी रात के वक्त शॉवर लेकर अपने रूम में आई। इस वक्त उसने वॉथरोब पहना हुआ था। उसने सोचा कि रेहान तो रूम में है नहीं, तो वह आराम से क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर सकती है। वह बाथरोब पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ड्रायर करने लगी। रूहानी ने जब मिरर में देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। रेहान सोफे पर बैठे हुए उसे ही घूर रहा था। रूहानी एकदम से पलटी और उससे पूछा, तुम कब आए रूम में? दरअसल रेहान बीर के साथ बैठकर टेरेस पर ड्रिंक कर रहा था और रूहानी को लगा कि शायद रेहान थोड़ा लेट नाइट ही रूम में आएगा, इसलिए वह भी निश्चित होकर वॉथरोब रूम में आ गई थी, वरना रूहानी कभी भी ऐसा नहीं करती थी। रेहान जब टेरेस से नीचे आया तो उसका सामना शिबानी से हो गया। रेहान इस वक्त थोड़ा नशे में था, इसलिए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शिबानी जानती थी कि रेहान टेरेस पर ही है, इसलिए वह टेरेस पर जाने वाले रास्ते पर खड़ी होकर उसी का वेट कर रही थी। और जैसे ही उसने रेहान को नीचे आते हुए देखा तो जानबूझकर रेहान से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि रेहान ने उसे कमर से थाम कर सीधा खड़ा किया और नशीली आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
शिवानी ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, मैं तो किसी काम से नीचे जा रही थी, वह गलती से तुमसे टकरा गई। कहते हुए शिवानी उसके सीने पर हाथ रख उसे देखने लगी। शिवानी ने जानबूझकर अपना पल्लू नीचे खिसकाया हुआ था और इस वक्त वह शॉर्ट ब्लाउज और एक लाइट वेट लहंगे में उसके सामने थी। शिवानी ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहनती थी और ऐसे कपड़ों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके लहंगे का पल्लू नीचे गिरा होने की वजह से रेहान की नज़रें उसके ऊपर चली गईं, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नज़रें वहाँ से हटाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा संभल कर कपड़े पहनने चाहिए? अब हटो मेरी रास्ते से। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शिवानी को इस हालत में देखकर पागल ही हो जाता, लेकिन रेहान ने तो उसे कोई भाव ही नहीं दिया। पर शिवानी भी हार नहीं मानने वाली थी। उसने रेहान का हाथ पकड़ लिया, उसे करीब कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे पता है रेहान कि तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने पास नहीं आने देती, और मैं यह भी जानती हूँ कि हर मर्द की एक नीड होती है और तुम्हारी वो ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। फिर एक कातिल स्माइल के साथ बोली, यकीन मानो, अगर एक रात मेरे साथ गुजार लेते हो तब तुम्हें फिर किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। शिवानी की बात सुनकर रेहान ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए, मुझे अगर मेरी नीड पूरी करनी होगी तो वह मैं अपनी बीवी से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और काफ़ी हॉट भी, और वह उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के भी बिस्तर पर बिछ जाने को तैयार रहे। कहकर रेहान ने झटके से उसे छोड़ा और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। शिवानी एकदम से उसके आगे आई और बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो रेहान, मैं किसी के भी बिस्तर पर नहीं जा सकती। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ। अब रेहान को शिवानी की बात पर बहुत गुस्सा आने लगा। रेहान ने शिवानी का गला कसकर पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती ना? जब मैंने कह दिया कि मुझसे दूर रहो तो इसका मतलब यही कि मुझसे दूर रहो। मैं नशे में हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अपने होश खो दिए हैं। फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, जिस तरह से मेरी बीवी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसी तरफ से यह रेहान राठौर भी सिर्फ रूहानी का है। फिर रेहान ने शिवानी को ऊपर से नीचे तक घिन भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें अगर औरों को जिस्म की आग बुझाने का इतना ही शौक है ना शिवानी, तो जाकर किसी और की नीड पूरी करो। तुम्हारी यहाँ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? कहकर उसने शिवानी को झटके से छोड़ा और वहाँ से चला गया। शिवानी रेहान को जाते हुए देखती रह गई। उसने गुस्से से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया और एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोली, मैं जब भी तुम्हें उस रूहानी के रूम में जाते हुए देखती हूँ ना रेहान, तो मैं जानती हूँ कि मेरा जी कितना जलता है, पर मैं भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी और पूरी दुनिया को ही शिवानी रेहान राठौर बनकर दिखाऊंगी। रेहान अपने रूम में आया तो उसे रूहानी रूम में नज़र नहीं आई। वॉशरूम से आ रही पानी की आवाज़ सुनकर रेहान समझ गया कि रूहानी वॉशरूम में है। उसने अपनी शर्ट उतारी और सोफे पर बैठ गया। फिर अपनी सिगरेट सुलगाकर उसके कस लेते हुए कुछ ही देर में उसकी नज़र वॉशरूम के डोर पर गई, जहाँ से रूहानी बाथरोब पहने हुए बाहर निकली थी। रूहानी ने एक बार भी रेहान की तरफ नहीं देखा, पर रेहान की नज़रें तो ऊपर से नीचे तक रूहानी को ही देख रही थी। बाथरोब घुटनों से थोड़ा ऊपर था, जिससे रूहानी के एकदम गोरे पैर बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे। रूहानी की बेदाग टांगों को देखकर रेहान के दिल में हलचल सी मच गई। वो एकटक रूहानी को देखे जा रहा था। जैसे ही रूहानी ने मिरर में रेहान को देखा तो वह एकदम से पीछे को पलट गई। रेहान को देखकर रूहानी जैसे ही वापस वॉशरूम की तरफ भागने लगी, रेहान ने फुर्ती से वॉशरूम के आगे खड़े होकर रूहानी को अंदर जाने से रोक लिया। रूहानी अब बार बार अपनी बाथरोब को नीचे खिसकाने की कोशिश कर रही थी। वही रेहान अपने हाथ बांधे रूहानी के इस कोशिश को देख रहा था। उसने शरारती स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे खींचने से ये लंबा नहीं हो जाएगा, और वैसे भी मैंने तो तुम्हें पूरा देखा हुआ है, और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? फिर उन्होंने उसकी कमर पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, यहाँ तक कि मैंने तुमको पहले भी प्यार किया है और महसूस भी किया है।
रेहान की ऐसी बेशर्म भरी बातें सुनकर रूहानी बहुत शर्म से पानी पानी हो रही थी। रूहानी रेहान की बाहों से छूटने के लिए मचलने लगी क्योंकि रेहान की नज़रें उसे बहुत बेचैन कर रही थी। उसे तो लग रहा था जैसे उसने कुछ पहना हुआ ही नहीं है। रूहानी छूटने की कोशिश करते हुए बोली, रेहान छोड़ो, मुझे चेंज करना है। रेहान ने उसके कान के करीब आकर कॉफ़ी डॉट डॉट वॉइस में बोला, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी जाने वाला है। रेहान की बात पर रूहानी कुछ रिएक्ट कर दी। तब तक रेहान ने उसकी ओर बेल्ट खींच ली। रेहान के इस एक्शन से रूहानी की आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो बाथरोब को दोबारा बांध पाती, रेहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लाकर पटक दिया। रूहानी अपना बाथरोब पकड़े रेहान को घबराई नज़रों से देख रही थी। वहीं रेहान अपनी नशीली आंखों से रूहानी को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था। रेहान अब और धीरे धीरे रूहानी के ऊपर झुकने लगा। रूहानी की आंखों के सामने रेहान की परफेक्ट बॉडी थी, जिसे देखकर रूहानी की सांसें बढ़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई हो। रूहानी की ऐसे उसकी बॉडी को देखते देख रेहान के होठों पे एक तिरछी स्माइल आ गई। रेहान ने उसके चेहरे की तरफ अपनी इंसेंट इंटेंस नज़रों से देखते हुए पूछा, वुड नॉट यू लाइक टू टच इट? रूहानी की नज़रें तो अभी भी रेहान के सिक्स पैक एब्स और मस्कुलर सीने पर टिकी हुई थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना गला तर किया और रेहान की आंखों में देखने लगी। रेहान की आंखों में देख उसकी हालत तो और भी खराब होने लगी। रेहान की नशीली आंखें उसे जैसे मदहोश कर रही थी। वो एक टक उसकी आंखों में जैसे देख रही थी। रेहान उसके ऊपर और झुकने लगा, जिस वजह से रूहानी भी पीछे की तरफ झुकने लगी। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रूहानी बेड पर बिल्कुल लेट गई थी। वहीं रेहान उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को टिकाया हुआ था और वो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। रेहान के ऐसे ही झुके हुए कहा, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम मेरी बॉडी को छूना चाहती हो? रूहानी तो जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। उसने ऐसे ही खोए हुए अंदाज में अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ। रूहानी का जवाब सुनकर रेहान एक बार फिर तिरछे स्माइल के साथ बोला, क्या तुम इसे फील करना चाहोगी? रूहानी ने एक बार फिर अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया तो रेहान ने उसका हाथ पकड़ अपने गालों पर रख दिया। रूहानी धीरे धीरे उसके मस्कुलर बॉडी को छूने लगी। रूहानी का ऐसा टच महसूस कर रेहान की आंखें बंद हो गई और वो रूहानी के हर टच को महसूस करने लगा। रूहानी के मुलायम हाथ जैसे जैसे उसकी बॉडी को छू रहे थे, रेहान की बॉडी रिएक्ट करने लगी। उसके दिल में रूहानी को पाने का डिजायर बढ़ने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और रूहानी के नेक पर झुकते हुए उसे किस करते हुए कहा, आज मैं हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म कर दूंगा, बिकॉज आई नीड यू टुडे। रेहान की बात सुनकर रूहानी जैसे होश में आई। अब उसके हाथ रेहान के गालों पर रखते हुए उसे दूर करने लगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि रेहान अब बेकाबू हो रहा था। आज वो अपनी मनमानी पर उतर आया था। रेहान ने उसके बाथरोब को उसके कंधे से थोड़ा सरकाया और उसे चूमने लगा। रेहान के छुअन रूहानी के बॉडी में हलचल मचा रही थी। उसके मुंह से मदहोश भरी आहें निकल रही थी, जिसे सुन रेहान अब और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा। रूहानी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, करते हुए बोली, रेहान मत करो ना ऐसा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रेहान रूहानी के हर एक्सप्रेशन को महसूस कर सकता था कि रूहानी भी उसके हर टच से मदहोश हो रही है। वो रूहानी की कॉलर बोन पर करते हुए कहा, तुम्हारी जिस्म और तुम्हारी मदहोशी भरी आहें साफ जता रही हैं कि तुम भी यही चाहती हो। सो फील दिस मोमेंट एंड डोंट स्टॉप मी। कहने के साथ ही रेहान उसके होठों को बड़ी शिद्दत के साथ प्यार करने लगा। रूहानी समझ गई कि आज वो रेहान को नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने भी खुद को पूरी तरह से रेहान को सौंप दिया और उसे वो सब कुछ करने दे रही थी जो वो करना चाहता था। अब रूहानी की पकड़ रेहान के मजबूत कंधों पर कस गई थी, क्योंकि रेहान के हर हरकत से उसके ऊपरी बॉडी में सिरहन सी दौड़ गई थी। उसकी किस धीरे धीरे और भी ज़्यादा थोड़ी वाइल्ड होने लगी थी। वो उसे किस के साथ उसके सॉफ्ट होठों को
भी कर रहा था, हालांकि वो उसे सॉफ्टली डॉट डॉट कर रहा था। रूहानी को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से रूहानी रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रेहान अभी उसके होठों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने रेहानी को रूहानी के हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर किया और उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे और भी इंटेंस तरीके से प्यार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद जब रेहान को लगा कि अब रूहानी की सांसें उखड़ने लगी, तो उसने रूहानी के होठों को छोड़ दिया और वो उससे दूर नहीं हुआ। रूहानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को संभाल रही थी कि उसका गोरा चेहरा अब लाल हो गया था। रेहान ने शरारती स्माइल के साथ उसके लाल हो चुके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, इतने में ही तुम्हारी हालत ख़राब हो गई? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। रूहानी ने थोड़ी नाराज़गी से रेहान को घूरते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें मना कर रही थी। तुमने मुझे पहली बार भी काफ़ी हर्ट किया था। पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? रेहान ने उसके होठों पर एक छोटी सी किस करते हुए कहा, पर आज नहीं होगा। पहली बार में थोड़ा दर्द होता है, सो बी रिलैक्स एंड एंजॉय दिस मोमेंट। कहकर रेहान ने उसके को किस कहकर रेहान ने उसके डॉट डॉट को निकाल फेंका। अब उसके सामने रूहानी का गोरा नाजुक सा बदन था। इस वक्त उसने रेड कलर कपड़े पहने हुए थे। रेहान उससे थोड़ा दूर हुआ और उसे देखते हुए ही अपने कपड़े की तरफ देखा। रेहान की ऐसे देख रूहानी की शर्म से हालत ख़राब हो रही थी। वो अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, दिस बॉडी ऑफ योर इज माइन, सो आई हैव द राइट टू एक्सप्लोर टू completely बिकॉज इट्स माइन। कहने के साथ ही उसने रूहानी की डॉट डॉट पर डॉट डॉट किया तो रूहानी के मुंह से आहें निकलने लगी। रेहान ने धीरे धीरे रूहानी के जिस्म के हर हिस्से पर अपने प्यार की मोहर छोड़ी। रूहानी अब पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने कसकर बेड शीट को कसकर पकड़ लिया, जिसे महसूस कर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। वो रूहानी के चेहरे के करीब आया और अपने वॉइस में बोला, ओपन योर आइज रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह से मदहोश थी, जिससे वो हल्की गुलाबी हो गई थी, जिससे उसकी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। रेहान ने रूहानी की आंखों को चूमा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तभी रूहानी को अपने निचले हिस्से में एक तेज दर्द की लहर महसूस हुई, लेकिन वो दर्द से चीखी भी नहीं, क्योंकि उसके होंठ रेहान के होठों में गिरफ्त थे। दर्द की वजह से उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। वही रेहान उसके होठों को काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे रूहानी कुछ ही देर में रिलैक्स हो गई। जब रेहान को महसूस हुआ कि रूहानी अब थोड़ा रिलैक्स है, तो उसने अपने प्यार की बौछार स्टार्ट कर दी। रूहानी को अब पहले के मुकाबले कम दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए अब वो धीरे धीरे रेहान के एहसास में खोने लगी। उसके हाथ रेहान के पीठ को सहला रहे थे और रेहान उसे प्यार करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से रूहानी के मुंह से मदहोश कर देने वाली सिसकियां निकल रही थी। पूरी रात उन रूम में मदहोश कर देने वाली सिसकियां और गहरी सांसों की आवाज़ें गूंज रही हैं। आज दोनों सही मायने में पूरी तरह से पति पत्नी बन चुके थे। होटल में सुहाना खाने की टेबल पर बैठी हुई खाना एंजॉय कर रही थी कि तभी उसके खाने सामने एक करीब 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। सुहाना के मुंह से खाना भरा हुआ था, जिससे उसके चपी गाल और भी फूले हुए नजर आ रहे थे। उसने ऐसे ही अपना सर उठाकर सामने देखा और सामने बैठे आदमी को देख अपनी भौहें उठाकर उससे इशारे में पूछा, तुम कौन और यहाँ क्यों हो? वो आदमी सुहाना को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मैं विक्रांत का दोस्त, मतलब मैं उसका बिजनेस पार्टनर भी हूँ। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सुहाना ने अपने मुंह में भरे हुए खाने को निगला और फिर कहा, वो खुद क्यों नहीं आए? और अंकल, आपको नहीं लगता कि आप उसके दोस्त होने के लिए थोड़े बड़े हैं? सुहाना के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर उस आदमी का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। फिर वो खुद को संभालते हुए और फेस पे बनावटी स्माइल के साथ बोला, मेरी एज इतनी भी ज़्यादा नहीं है और हम बिजनेस पार्टनर भी तो हैं, तो इसी सिलसिले में दोस्ती हो गई।
तो आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।